गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज हम लोग स्टडी करते हैं स्टेट ऑफ मैटर का। ये छूटा हुआ था बॉइलिंग टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर। तो बॉइलिंग टेम्परेचर किसको कहते हैं? जब गैस मोलेकुल के बीच अट्रैक्शन या रिपल्सन बंद हो जाए, यानी किस तरह का बिहेव करेगा? आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। तो दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग टेम्परेचर। देखिए, तो बॉइलिंग टेम्परेचर क्या है? द टेम्परेचर एट विच अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव पार्ट ऑफ द इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शन कैंसिल ईच अदर एंड गैस बिहेव्स एज ए आइडियल गैस। तो इसका डेरिवेशन होता है, तो ये तो पढ़ना है आगे क्लास में। अभी तत्काल आपको फार्मूला जानना है सिर्फ। तो ये इट इज़ डिनोटेड बाय टीबी आइडियल गैस। क्या लिखे? द टेम्परेचर एट विच अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव पार्ट ऑफ द इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शन कैंसिल ईच अदर एंड गैस बिहेव्स एज ए आइडियल गैस। आइडियल गैस it is denoted by TB से डिनोट करते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर। ठीक है, तो बॉइलिंग टेम्परेचर TB जो होता है, डेरिवेशन नहीं जानना है, डायरेक्ट फार्मूला जानना है। A/RB, A/RB। T तो हो गया बॉइलिंग टेम्परेचर, A क्या है? प्रेशर कांस्टेंट, B क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। नहीं, तो TB क्या हो गया? TB हो गया बॉइलिंग टेम्परेचर। A हो गया, हम लोग वैंडरवाल्स फोर्स में पढ़े थे, प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट कहलाता था, और B कहलाता था वॉल्यूम कांस्टेंट। कहलाता था, और R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसका हम लोग पढ़े थे चार वैल्यू। ठीक है, तो बॉइलिंग टेम्परेचर क्या हुआ? दैट टेम्परेचर एट विच अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन गैस मोलेकुल कैंसिल आउट, मतलब नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। तो नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन कब होता है? आइडियल बिहेवियर जब होता है, गैस का आइडियल बिहेवियर होता है, तब उसको बोला जाता है नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। माना जाता है कि उसके बीच नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन गैस मोलेकुल के बीच। ठीक है, तो ये हो गया बॉइलिंग टेम्परेचर। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। द टेम्परेचर एबव द गैस नॉट लिक्विफाइड। जैसे 304 केल्विन है CO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर। ये तो कैलकुलेटेड वैल्यू होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू है 304 केल्विन। तो 304 केल्विन से जैसे 305 केल्विन करेंगे, ठीक है, तो 305 केल्विन करेंगे तो कितना भी प्रेशर बढ़ा देंगे तो गैस लिक्विफाई नहीं होगा। तो वही कहता है द टेम्परेचर एबव गैस नॉट बी लिक्विफाइड। इसका मतलब क्या हुआ? नो मीनिंग हाउ इंक्रीज द प्रेशर। कैसे प्रेशर बढ़ाते हैं इसका कोई मीनिंग नहीं है, किसी तरह बढ़ा लीजिए, वो क्या होगा? वो आपको लिक्विफाइड नहीं हो पाएगा। तो क्रिटिकल टेम्परेचर का फार्मूला जो निकालता, डेरिवेशन से निकाला है TC क्या हो गया? क्रिटिकल टेम्परेचर 8A समझिए गए, 27 RB होता है। 8A 27 RB।
यानी क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा लिक्विफिकेशन ऑफ गैस उतना ही ज़्यादा होगा ना। तो क्या हो गया, अब टीसी किस पर डिपेंड करेगा, ए और बी पर भी करेगा। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, प्रेशर, ए क्या है, प्रेशर कांस्टेंट, यानी फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो क्रिटिकल टेम्परेचर मेरा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। बी ज़्यादा होगा तो क्रिटिकल टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो ये दोनों पर डिपेंड करता है क्रिटिकल टेम्परेचर कि उसका फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कितना है। ठीक है, गैस मोलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कितना लग रहा है उस पर डिपेंड करेगा। तो आप लोग को डायरेक्ट डेरिवेशन ही पढ़ना है, टीसी बराबर 8RT बाय, तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, ये पॉइंट याद रखिएगा, एग्जॉस्शन में भी लिखे थे, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टीसी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टीसी, और टीसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए हो गया और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी हो गया। ये इस पॉइंट पर भी पूछता है न्यूमेरिकल वगैरह। ठीक है, इस पर बनाएंगे हम लोग। पहले तीनों पढ़ लेते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए क्रिटिकल प्रेशर क्या है, प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए गैस इनटू लिक्विड एट क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर होना चाहिए, क्रिटिकल टेम्परेचर पर जब किसी गैस को लिक्विफाई कर देते हैं उतना प्रेशर जिस पर क्रिटिकल टेम्परेचर पर जब गैस लिक्विफाई होता है तब उसको बोला जाता है क्या चीज़, क्रिटिकल प्रेशर। तो क्रिटिकल प्रेशर के लिए इट इज डिनोटेड बाय पीसी, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय पीसी, ये पीसी से डिनोट करते हैं। तो पीसी जो होता है क्रिटिकल प्रेशर, ये डेरिवेटेड फार्मूला है, ये डायरेक्ट आपको फार्मूला याद रखना है, A बाय 27 B स्क्वायर। ठीक है, तो यानी क्रिटिकल प्रेशर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, A के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ B का हो गया ना। तो क्रिटिकल प्रेशर ये हो गया। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब हम लोग देखते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम क्या है, व्हेन गैस मेजर्ड क्रिटिकल टेम्परेचर, जब गैस को क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पर मेजर किया जाता है तो उस टेम्परेचर और प्रेशर पर जो गैस 1 मोल गैस का वॉल्यूम जो होता है उसी को बोला जाता है क्रिटिकल वॉल्यूम। क्या बोले, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम ही कहलाता है क्रिटिकल वॉल्यूम। तो लिखा हुआ है व्हेन ए गैस मेजर्ड एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर देन एट दिस स्टेज वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम, इट इज डिनोटेड बाय VC। तो क्रिटिकल वॉल्यूम को मेजर्ड है, कैलकुलेटेड वैल्यू है 3B होता है, मतलब ये जानना है आपको कि डेरिवेशन तो पढ़ना नहीं है। तो क्रिटिकल वॉल्यूम होता है 3B और O2 का होता है 74.242 और CO2 का 94 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, मतलब 1 मोल का निकालते हैं इसीलिए पर मोल लेते हैं। क्रिटिकल वॉल्यूम इतना हुआ, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया वॉल्यूम का यूनिट। ठीक है, इस तरह से हम लोग बॉइलिंग टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम पढ़ लिए। अब इस पर जो IIT में न्यूमेरिकल पूछा उसको देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए कहता है 4 गैस ABCD है क्रिटिकल टेम्परेचर दिया हुआ है चारों का, 5.3 है, 33.2 है, 126 एंड इतना दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली। देयर एब्जॉर्प्शन ऑन द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चारकोल ऑफ द करेक्ट ऑर्डर इज। तो हम लोग क्या जानते हैं, देखिए
ये थोड़ा 12th का क्वेश्चन भी है, एड्जॉर्प्शन में भी पढ़ना है इसको, तो ये समझ लीजिए कि हम लोग क्या पढ़े, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टीसी। टीसी सबसे ज़्यादा डी का है ना। और ये भी जानिए, ये तो 12th में से पढ़ना है, एड्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिक्विफिकेशन ऑफ गैस और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टीसी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। ये फंडा अगर याद है तो क्या हो गया, देखिए हम लोग को ये 12th पोर्शन में पढ़ना है एड्जॉर्प्शन, लेकिन लिक्विफिकेशन जितना ज़्यादा लिक्विफाइड रहेगा, गैस मोलेकुल एड्जॉर्ब कम होता है सरफेस पर, लेकिन लिक्विड आसानी से एड्जॉर्ब हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्रिटिकल टेम्परेचर, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर, तो क्रिटिकल टेम्परेचर डी का ज़्यादा है, तो ऑर्डर कौन हो जाएगा, डी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए हो जाएगा। यानी आंसर कौन हो गया, ए। नहीं, इसका है कितना 154.3, ये ज़्यादा है क्रिटिकल टेम्परेचर, टीसी है ये। उसके बाद दिया हुआ है 126, उसके बाद है 33.2, उसके बाद है 5.3। तो ये पार्ट कुछ 12th का भी पार्ट का कंसेप्ट है, कुछ 11th का। ये गैसियस स्टेट का हो गया, ये एड्जॉर्प्शन 12th में पढ़ना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये आईआईटी मेन में, आईआईटी मेन का पूछा है 2023 में पूछा है, इसी साल पूछा है। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। देखिए कहता है कंसीडर द वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए एंड बी फॉर द फॉलोइंग गैसेस। ये आर्गन, नियन, क्रिप्टन, जेनन का दिया हुआ है, ए और बी। प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। कहता है विच है हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर, टीसी। तो हम लोग क्या जानते हैं, टीसी जो होता है, टीसी इक्वल टू क्या पढ़े थे, 8a/27 RB, यही पढ़े थे नहीं। अब देखिए ए और बी का, ये तो सब में सेम ही है 8/20, तो ए और बी का रेशियो जिसमें ज़्यादा हो जाएगा टीसी, उसी का ज़्यादा होगा नहीं। तो मान लीजिए फॉर क्रिप्टन, फॉर के आर के लिए क्या हो जाएगा, टीसी बराबर 8a। ए कितना है मेरा, आर्गन का है ये, आर्गन। तो 8a 1.3/27, आर रहने दीजिए, बी भी हो गया मेरा 3.2, 1.3 और 3.2। तो इस फॉर्मेट में भी इसको कांस्टेंट रख के भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आर्गन का। उसी तरह निकालेंगे जेनॉन का, नियन है, नियन का क्या हो जाएगा, टीसी 8 × 8, इसको आर का भी वैल्यू पुट कर देते हैं, 8.314 और बी हो गया 3.2, ठीक है। अब इसका अगर लेते हैं 8.0.2/27, 8.314 और इंटू 1.7, ठीक है। अब देखिए नियन क्रिप्टन के लिए, क्रिप्टन के लिए
क्या हो जाएगा TC 27, A है 5.1 बाय, और ये हो गया मेरा 8 RB हो 8 इंटू ना है 27 ऊपर में 8 इंटू यहाँ 27 8.314 दें अथवा RL को टर्म में ले सकते, तो ये है 1। ठीक है, देखिए 5.1 बाय 1 है, 0.2 बाय 1.7 है, 1.3 बाय 3.2 है, सब तो ये तो कांस्टेंट है सब में। अब उसी तरह जेनॉन का लेते हैं, तो जेनॉन का TC क्या हो जाएगा, तो 8 इंटू 4.1 बाय 27 इंटू 8.314 इंटू 5। क्या देख रहे हैं हम लोग देख रहे हैं जो रेशियो बड़ा होगा, तो 5.1 बाय 1 इससे बड़ा कोई नहीं है, नहीं, इसलिए कौन आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरा क्रिप्टन। क्या हो जाएगा, ये तो सब में कांस्टेंट ही है, इतना सब में कांस्टेंट, इतना सब में सेम है, तो 4.1 बाय 5 हो गया, इसमें हो गया 1.3 बाय इतना, इसमें हो गया इतना बाय इतना। तो इतना सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं होता है IIT में, डायरेक्ट कॉमन सेंस का बात है। 5.1 बाय 1 तो क्रिप्टन का ज़्यादा हो गया, ये मेरा हाईएस्ट है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा A। नहीं, इसी तरह निकाल लें। इस तरह से हम लोग बॉइलिंग टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम देख लिए। अब इस पर न्यूमेरिकल भी देख लिए। IIT में ये जनरली पूछेगा, मेडिकल में पूछता नहीं है ये। IIT का क्वेश्चन ही था दोनों, मेडिकल में क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर सब पे नहीं क्वेश्चन आ रहा है, दे सकता है, इसे बता दिए। तो इसको अब वीडियो को देखिएगा केयरफुल होकर के, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।